हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लर्निंग रिसोर्सेज इन फिजिकल साइंस, जिसमें हमारे पास है जर्नल्स, हैंडबुक, स्टूडेंट्स वर्कबुक और डिस्प्ले स्लाइड्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जर्नल्स। तो शुरू करते हैं जर्नल्स के बारे में। तो जर्नल्स क्या होता है? जर्नल्स आर द पीरियोडिक पब्लिकेशंस। पीरियोडिक होता है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद पब्लिश होते हैं। दैट कंटेन ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसमें कई प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। पब्लिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे पब्लिश्ड होते हैं थोड़े टाइम के बाद, या तो मंथली या 3 महीने से या 6 महीने से। देयर आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक पब्लिशिंग। बहुत सारी टाइप की क्या है, साइंटिफिक पब्लिशिंग होती रहती है। इनको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ जर्नल्स। तो टाइप्स ऑफ जर्नल्स हमारे पास 3 है। सबसे पहले हमारे पास प्रोफेशनल जर्नल्स, सेकंड है हमारे पास पॉपुलर जर्नल्स, थर्ड है हमारे पास एकेडमिक जर्नल्स। तो हमारा फर्स्ट है प्रोफेशनल जर्नल्स। तो प्रोफेशनल जर्नल्स नाम से पता चल रहा है जो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन की हो। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे वो आएंगे इसमें प्रोफेशनल जर्नल्स में कंटेन करंट न्यूज़, ओपिनियंस, प्रैक्टिकल्स, एडवाइस टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट हैपनिंग इन द प्रोफेशन। कि इस प्रोफेशन में क्या हो रहा है, जैसे रिलेटेड टू हमारी रिसर्चेज आ गया, कुछ भी आ गया, किसी के ओपिनियंस आ गए, कोई भी आर्टिकल्स आ गया, वो इस टाइप के जर्नल्स में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है पॉपुलर जर्नल्स। तो पॉपुलर जर्नल्स नाम से इसका भी पता चल रहा है कि जो जर्नल्स पॉपुलर है, जो उस टाइम ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या है, कंटेन न्यूज़, फीचर्स, स्टोरीज, एडिटर पीसेस दैट इन्फॉर्म एंड एंटरटेन इट्स रीडर्स। आर्टिकल्स आर रिटन इन ईजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जो पॉपुलर जर्नल्स होते हैं इसमें जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, ईजी और अंडरस्टैंडिंग होती है फॉर कॉमन पीपल। इट कैन आल्सो कंटेन इलिस्ट्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स। इसमें क्या है, पिक्चर्स भी यूज़ होती हैं, इलिस्ट्रेशंस भी यूज़ होते हैं, मीन्स की डायग्राम वगैरह यूज़ किए जाते हैं इस पॉपुलर जर्नल्स में। थर्ड है हमारे पास एकेडमिक जर्नल्स। तो एकेडमिक जर्नल्स को रेफर्ड जर्नल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, दीज आर द पीरियोडिकल दैट कंटेन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस। देयर मेन पर्पज इज टू डिसैमिनेट न्यू नॉलेज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। तो डिसैमिनेट क्या होता है, स्प्रेड करना। तो एकेडमिक जर्नल्स का मेन मकसद क्या होता है कि जो भी न्यू नॉलेज आई है रिसर्च से उसको क्या है, स्प्रेड करना, अपने रीडर्स तक पहुंचाना। एकेडमिक जर्नल्स रिलेटेड टू हमारी स्टडी से आ गया। फॉर एग्जांपल जर्नल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइक वर्ड साइंस न्यूज़, स्कूल एंड विज्ञान शिक्षक। तो ये क्या है, हमारे बेसिक एकेडमिक जर्नल्स हैं। तो ये था हमारा जर्नल्स से रिलेटेड। अभी हमारा नेक्स्ट है हैंडबुक्स। तो हैंडबुक्स क्या है, हैंडबुक आर टाइप ऑफ नोटबुक्स विच अ टीचर कैन कीप विद हिम और हर। कोई भी टीचर अपने साथ जो नोटबुक रखता है उसको क्या है, हैंडबुक बोला गया है। हैंडबुक हेल्प्स द टीचर इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ हिज करिकुलर एंड को करिकुलर असाइनमेंट्स। कि जो हैंडबुक है वो टीचर को क्या है, हेल्पफुल करती है प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और इवैल्यूएशन करने के लिए। जो करिकुलर और को करिकुलर असाइनमेंट्स है उसको, और उसके उसने जो क्या है बच्चों को असाइन की हुई है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द एनसीएफ 2005 ये क्या बोलता है, इनिशिएटेड ए न्यू फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस, टेक्स्ट बुक और हैंडबुक फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। कि ये क्या करता है, इनिशिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस की, टेक्स्ट बुक की और हैंडबुक भी। इनका मकसद क्या होता है कि डिस्करेज रोट लर्निंग एंड टू इन्हांस कॉम्प्रिहेंशन। कि बच्चों में क्या है, अंडरस्टैंडिंग आए और रोट मेमोराइजेशन जो रट्टाफिकेशन है उसको क्या है वो कम हो, उसकी डिस्करेजमेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट है, द हैंडबुक इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट साइंस कंटेंट टॉट एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड नॉट बी गवर्नड बाय ए डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या बोलते हैं कि हैंडबुक क्या बोलती है, ये इस अजम्पशंस पे बेस्ड है कि जो बच्चों को अपर प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं उनको डिसिप्लिनरी अप्रोच से नहीं पढ़ाना है। हैंडबुक केप्ट बाय फिजिकल साइंस टीचर इन जर्नल में टेक ए नोट ऑफ सम फॉलोइंग थिंग्स। जो हैंडबुक एक फिजिकल साइंस टीचर अपने पास हैंडबुक रखता है वो अपने पास निम्नलिखित जो नीचे दी गई हैं इनको क्या है अपने पास नोट करके रख सकता है। सबसे पहला है करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस ऑफ साइंस। कि साइंस की जो बुक है उसमें जो करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड है वो उसको अपनी नोटबुक में क्या है नोट करके लिख सकते हैं कि हाँ मैंने बच्चों को ये पढ़ाना है या ये
हमारे पास क्या है, इसका करिकुलम है, इसका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने बच्चों को नॉलेज देनी है। सेकंड है हमारा डिवीजन ऑफ सिलेबस, एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, मंथली, डेली वर्क टू बी डन बाय टीचर। इसके बाद क्या है कि हैंडबुक में टीचर क्या कर सकता है, सिलेबस की डिवीज़न कर सकता है कि हमने जैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहला पोर्शन ये है, ये मैंने इतने से इतने टाइम में ख़त्म करना है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और मंथली, कि साल में कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, मंथ में कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, और डेली वर्क टू बी डन बाय टीचर, और जो भी दिन हर रोज़ का टीचर के द्वारा काम है उसको क्या है कॉपी वो लिख सकता है कि आज मैंने बच्चों को ये पढ़ाया, या आज मैंने बच्चों को ये करवाया, उसके बाद उनका ये टेस्ट है। ये सब कुछ क्या है टीचर अपनी हैंडबुक में क्या है नोट डाउन कर सकता है। थर्ड है हमारे पास हैंडबुक कैन बी केप्ट ऑल द टाइम बीइंग ए पॉकेट रेफरेंस। जैसे एक छोटी पॉकेट बुक होती है ना, कि उस तरीके से क्या है हैंडबुक को टीचर अपने पास रख सकता है, जिसमें वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकता है कि आज मैंने बच्चों को ये पढ़ाया, आज मैंने ये किया, ये इतने से इतना सिलेबस आज मैंने कंप्लीट कर लिया। तो ये है हमारे हैंडबुक्स। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट वर्कबुक। वैसे तो नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट वर्क बुक, कि जो क्या है बच्चों को पास दी जाती है वर्क बुक। जो वर्क बुक है ये बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या है बच्चों को वर्क बुक दी जाती है, बच्चों को खुद से काम करना है, जो उन्होंने बुक में पढ़ा है उससे रिलेटेड भी उनके पास हो सकता है, या एक्स्ट्रा भी उसमें उनके पास हो सकता है जो उनको करना है। उसके बाद है इट प्लेज ए वाइटल रोल इन लीडिंग टू कंक्रीटाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट बुक। कि जो ये स्टूडेंट वर्क बुक होती है इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे को कोई बुक में चित्र दिया गया है तो बच्चे ने सिर्फ वो देखा है, वर्क बुक में क्या है बच्चा उस चित्र को क्या है ड्रॉ करेगा, उसको बनाएगा, उसको कलर करेगा, उसके नाम लिखेगा। तो इससे क्या है उसमें कंक्रीटाइजेशन हो जाती है कि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ फिक्स हो जाती है। उसके बाद है वर्क बुक प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू अप्लाई नॉलेज गेन्ड थ्रू द टेक्स्ट बुक। कि वर्क बुक से क्या है बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो उसने नॉलेज गेन की है बुक से, उस नॉलेज का यूज़ करके वो क्या है उसको वर्क बुक में क्या है अप्लाई कर सकता है, जो भी उसने टेक्स्ट बुक से नॉलेज गेन की है। जैसे उसने किसी चीज़ का क्या बोलते हैं चित्र, किसी चीज़ का डायग्राम, कोई चार्ट, कुछ भी जो उसने वहाँ से समझा उसको वर्क बुक में क्या है अप्लाई कर सकता है अपनी नॉलेज को। उसके बाद है पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स, टूल्स मोटिवेट द लर्नर टू लर्न मोर। अभी क्या है टेक्स्ट बुक्स में हमारे पास टूल्स की भी पिक्चर्स होती हैं, एनिमल्स की भी होती हैं, प्लांट्स की भी होती है, उनके बीच क्या होता है, उनके शरीर में क्या है, पत्तियों के क्या है, उनके बीच में जो भी उनसे रिलेटेड है वो सब कुछ हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में होता है उनकी पिक्चर्स से क्या है बच्चे क्या साइंस के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो क्या है मोटिवेट करता है बच्चे को और ज़्यादा पढ़ने के लिए। उसके बाद है वर्क बुक आर इंटेंडेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी क्या है वर्क बुक का जो मेन मकसद होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, उनको क्या है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव करना चाहता है। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है पर हम बेसिक से 5-6 करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है इट एम्स एट हेल्पिंग द एक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। कि जो बच्चों के क्या है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने वर्कबुक से ली है उसको क्या है बच्चा एक्वायर्ड कर लेता है। सेकंड है ब्रॉडनिंग ऑफ द मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर। कि लर्नर का जो मेंटल लेवल क्या है उसको बढ़ाता है। जैसे टेक्स्ट बुक में उसने सिर्फ कोई चीज़ देखी है, उसके बाद वो जब उस चीज़ को अप्लाई करेगा तो उसका मेंटल लेवल क्या है बढ़ेगा इससे, कि बच्चे को क्या है वो जो उसने सिर्फ वहाँ पे पिक्चर में देखा था उस चीज़ को उसने खुद हाथ से बनाया तो उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आई और उसका मेंटल लेवल की क्या हुई डेवलपमेंट हुई। उसके बाद है एनरिचिंग द नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर्ड थ्रू टेक्स्ट बुक। कि जो नॉलेज उसने टेक्स्ट बुक से ऑलरेडी ले ली है उसको क्या है एनरिच करता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। उसके बाद है डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। अभी वर्क बुक क्या है इसमें बच्चे को खुद से करना होता है, टीचर असाइन करता है कि हाँ जी बच्चे आपने ये वाला काम करके लाना है, तो बच्चा क्या है खुद उसमें सेल्फ स्टडी की हैबिट आती है कि उसने खुद से ये काम करना है। तो ये क्या है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी भी करता है जो इसका एम है। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेट द लर्नर टू राइट आर्टिकल्स एटसेट्रा। अभी इसमें क्या है वर्क बुक में ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ने ड्रॉ ही करना होता है, इसमें बच्चे के पास स्पेस होता है जिसमें क्या है बच्चे को बोला जाता है कि हाँ जी ये आपने टॉपिक पढ़ा है इसके बारे में लिखो, इस पे आर्टिकल लिखो। तो बच्चा क्या है लर्नर को क्या है इसमें मोटिवेट किया जाता है कि वो क्या है आर्टिकल्स लिखना सीखे या लिखे, या जो अगर वो लिखता है तो उसमें क्या है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। उसके बाद है इट एम्स एट मेकिंग द टीचिंग ऑफ साइंस मोर इंटरेस्टिंग। अभी वर्क बुक क्या है बच्चे ने पहले तो बुक में सिर्फ देखा, उसके बाद जब वो खुद से बनाता है तो उसमें क्या है इंटरेस्ट डेवलप होता है।
तो वर्कबुक का मेन मकसद क्या होता है कि बच्चों का क्या है, इंटरेस्ट डेवलप हो साइंस में। लास्ट है हमारे पास, इट एम्स एट मेकिंग द लर्नर टू बेस्ट यूज ऑफ लेजर टाइम। अभी क्या है, लेजर टाइम, बच्चा फ्री बैठा है, उसने फ्री टाइम का क्या है, सही उपयोग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने फ्री टाइम में वर्कबुक को कंप्लीट कर रहा है। जो भी उसकी वर्कबुक में काम है, जो भी उसने ऑलरेडी पढ़ चुका है, उस चीज़ को अप्लाई करके नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मेंटल लेवल की डेवलपमेंट कर रहा है, आर्टिकल्स लिखना सीख रहा है, साइंस में इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। कितना मतलब कितना उसमें डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिस्प्ले स्लाइड्स। तो डिस्प्ले स्लाइड्स में हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे क्या है, लर्निंग रिसोर्सेज, जिनसे क्या है बच्चा सीख सकता है। तो क्या है, या टीचर के लिए क्या है, हेल्पफुल होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो डिस्प्ले स्लाइड्स में हमारे पास क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पेजेस अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस दैट कंटेन टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर प्रेजेंटिंग टू द लर्नर। कलेक्शन ऑफ पेजेस होती है, सीक्वेंस में अरेंज किए जाती हैं। जैसे बच्चे को हमने कोई टॉपिक पढ़ाना है तो सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे ऐसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं और सीक्वेंस में जाते हैं। और क्या है, लर्नर को प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। अ स्लाइड शो इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस ऑन प्रोजेक्शन स्क्रीन टिपिकली इन प्री अरेंज्ड सीक्वेंस। इसमें क्या है कि जो स्लाइड्स होती है वो पहले से प्री अरेंज्ड बनाई जाती है। ऐसे नहीं है कि बच्चे बैठ गए और टीचर क्या है, स्लाइड्स कि हाँ जी अब ये आएगी, अब ये आएगी। जो स्लाइड्स होती हैं, डिस्प्ले स्लाइड्स, वो पहले से सेट की जाती है कि किस ऑर्डर में उसने चलना है, पहले कौन सी आएगी, उसका सीक्वेंस क्या है। उसके बाद है द चेंजेस कैन बी ऑटोमेटिक और मे बी मैन्युअली कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंटर। अभी ये तो बेसिक सा है कि जो डिस्प्ले स्लाइड्स है उसमें क्या है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ये उसकी फीचर्स होती हैं डिस्प्ले स्लाइड्स की, या तो ऑटोमेटिक खुद बाय खुद थोड़े टाइम इंटरवल के बाद नेक्स्ट स्लाइड चलता रहेगा, या जो वो वहाँ पे प्रेजेंटर है वो क्या है, माउस की हेल्प से क्लिक करके उसको आगे करेगा। उसके बाद है स्लाइड शो ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फोटोग्राफिक स्लाइड्स प्रोजेक्टेड इनटू ए स्क्रीन विद ए स्लाइड प्रोजेक्टर। कि जो स्लाइड शो है उसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ फोटोग्राफिक स्लाइड्स, उसमें फोटोग्राफिक स्लाइड्स होती हैं जो क्या प्रोजेक्ट की जाती हैं by the help of a slide projector. It may be used to clarify information, ideas, suggestions which are presented verbally. जो डिस्प्ले स्लाइड्स होती है इनका यूज़ क्यों क्यों किया जाता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हम टीचर ने बच्चों को दी है, वर्बली दी है, कि हाँ जी जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में ये होता है, उसमें पत्तियाँ होती है, उसमें टहनी होती है, उसकी शाखा होती है, उसकी जड़ होती है, बच्चों को वर्बली बता दिया। अभी स्लाइड्स में क्या है, हम उसको उसकी पिक्चर के माध्यम से समझा सकते हैं कि हाँ जी ये प्लांट है, ये इसकी जड़ है। उसके बाद उनके पार्ट्स बाय पार्ट्स भी हम समझा सकते हैं सीक्वेंस में। उसके बाद है स्लाइड शो व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू डिस्प्ले द प्रेजेंट थ्रू द कंप्यूटर। कि पावर पॉइंट में अगर दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से क्या है, प्रेजेंट करते हैं डिस्प्ले स्लाइड्स को। लास्ट है हमारा द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है, हेल्प करती है एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या है, बच्चा क्या है, देख के ज़्यादा सीखता है ना कि सुन के। अगर वो किसी चीज़ को देखता है, वो उस इमेज उसके दिमाग में बन जाती है और वो ज़्यादा लंबे समय तक रिटेंड रहती है उसके दिमाग में। तो इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से हम उसको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उसको सीक्वेंस बता रहे हैं, तो इससे क्या होती है, एक्विजिशन होती है और डेवलपमेंट होती है उसकी नॉलेज की और अंडरस्टैंडिंग की। तो ये था हमारा डिस्प्ले स्लाइड्स। बाकी हम जो रह गए हैं चार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने किया जर्नल्स के बारे में और हैंडबुक के बारे में, स्टूडेंट्स वर्कबुक, और लास्ट में किया डिस्प्ले स्लाइड्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।